अपने पिछले टॉपिक में हमने अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है यह समझा था तथा इसे किस प्रकार ग्राफिकली व मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया जाता है इसे समझा था। आज हम अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल के लिए ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। यदि हम अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि टाइम के साथ जिस समय टाइम शून्य है करंट शून्य है, टाइम जब t/4 होता है तो उस समय करंट मैक्सिमम होती है। जिस समय टाइम t/2 होता है तो करंट वापस शून्य हो जाती है तथा 3t/4 टाइम के लिए करंट अपोजिट साइड में मैक्सिमम जाती है तथा जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है t पर, करंट पुनः शून्य हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता रह रहा है करंट की वैल्यू चेंज होती रह रही है, अर्थात करंट की वैल्यू टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो यदि हमें वन कंप्लीट साइकिल अर्थात यह वन कंप्लीट साइकिल है, यहां से यहां तक करंट का मान ज्ञात करना है तो इसको हम एक डिफरेंट वे में ज्ञात करते हैं। I इज इक्वल टू करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मतलब ये टाइम पे डिपेंडेंट है तो इंस्टेंटेनियस कहलाएगी। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। अब हम एक स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करते हैं। अगर हम स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो हम यह देखेंगे कि उसके लिए, उस स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए करंट का मान फिक्स होगा। अतः हम इस स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश की गणना करेंगे। तो dt टाइम में परिपथ में प्रवाहित होने वाला आवेश dq इज इक्वल टू आई dt होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू होता है dq अपॉन dt। I समय के साथ परिवर्तित हो रही है, अर्थात I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t dt। लेकिन यदि हमें एवरेज वैल्यू ज्ञात करनी है तो एवरेज वैल्यू के लिए हमें यह देखना होगा कि ओवर वन कंप्लीट साइकिल अर्थात t टाइम पीरियड के लिए परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, अर्थात टोटल चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC। dq है dt टाइम में प्रवाहित आवेश, तो टोटल चार्ज q होगा इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t dt। अब लिमिट्स, टाइम हमने ओवर वन कंप्लीट साइकिल लिया है, अर्थात टाइम ओवर वन कंप्लीट साइकिल में 0 से शुरू हुआ है और t पर खत्म हुआ है, तो लिमिट्स होंगी इसकी 0 to t। अब यदि हम इसमें देखते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है I0, यह कांस्टेंट होगी क्योंकि यह मैक्सिमम है, इससे ऊपर वह नहीं जा सकता है। तो I0 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 0 to t साइन ओमेगा t dt। अब हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है कि साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, और लिमिट्स आएंगी 0 to t। लोअर लिमिट है इसकी 0 एंड अपर लिमिट है t। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए I0 अपॉन ओमेगा को हम 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि यह एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, इंटू कॉस ओमेगा मीन्स 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। लिमिट्स हैं 0 to t। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे t के बदले, तो कैपिटल T एंड कैपिटल T विल बी कैंसिल आउट, तो कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। नेक्स्ट टाइम t की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो q इज इक्वल टू माइनस I0 अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल T 1 माइनस 1। अब cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, इज इक्वल टू 0। अर्थात द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC इज इक्वल टू I एवरेज इज इक्वल टू q अपॉन t। q 0 है, मतलब ओवर वन कंप्लीट साइकिल आवेश 0 है, अपॉन t इज इक्वल टू 0, अर्थात एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज